के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 को गुरुदेव ने लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर ना करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य
गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है। ऐसा होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं, अहंकार के छद्मवेश असंख्य हैं, अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। संदर्भ महर्षि अरविंद, मार्च 1928। शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई से अनुरोध है। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी आ रही है गुरु भाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग एवं बाबा श्री श्री 1008 गंगई नाथ ब्रह्मलीन योगी सरकार के आशीर्वाद से जो सेशन चलता है, इसमें सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। 15 मिनट अपन सभी गुरु भाई ध्यान की मुद्रा में जाते हैं। फिर विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। बड़ी अच्छी लेखनी सुनाई भगवान आज। तो फिर उसके बाद जो नए गुरु भाई बहन है, अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न, कोई लालसा और कैसे जुड़े हैं वो शेयर करते हैं आपस में। अपना परिवार है, तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई अनुभव भी बहुत कराते हैं भगवान, तो वो जरूर शेयर करना चाहिए। कहते हैं कि भजन करो तो सुमरन जरूरी है। भजन का दूसरा रूप सुमरन है, क्योंकि उससे किसी साधक को कोई प्रेरणा मिल सकती है कि भगवान ने तो अपन को, अपने गुरु भगवान ने वो तीर दे दिया है। केवल अपन को लक्ष्य साधना है बस, कि हमारा लक्ष्य ये है। वो तीर जहां चलाओ, आप जैसे में चलाओ। बहुत से गुरु भाई बहन अपनी, कोई बीमार है तो वो बीमारी ठीक करने के लिए मांगता है। सभी अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार गुरु भगवान की शरण में रहते हैं। सिद्धयोग के ऐसे परिणाम है कि वो एक तरफ भर काम नहीं करता, अनेकों रूप से काम करता है। भगवान को, अपने गुरु भगवान को 2 सिद्धि भई थी, एक राधा की, कृष्ण की।
गुरु भगवान ने कई बार ये बात अपनी स्पीच में बताई है कि वो राधा देती है संसारिक सुख, कृष्ण देते हैं मोक्ष। इसी जीवन में मोक्ष, आनंद में कोष, चित्त में कोष, सत्य में कोष की बात बताते हैं गुरु भगवान। तो हमारी गुरु भगवान से तो यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव ऐसे सने 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 सभी गुरु भाई जितने भी आप सिद्धयोग श्री रामलाल जी के श्याम के पुत्र हैं, सभी को भगवान एक दिन मोक्ष गति प्रदान करना। प्रभु, हम लोगों की ताकत तो नहीं है, तो कोई भी गुरु बहन, कोई भी गुरु भाई अपनी अनुभूति शेयर करे तो कृपा मंच पे स्वागत है भैया। नहीं भी है अनुभूति, कोई अनुभव जरूर होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कोई गुरु भाई बहन परिचय दें अपना, अगर कुछ नहीं हो रहा तो परिचय भी दें। सुमरन तो सभी का चल ही रहा है, जरूर करना चाहिए से यार, बड़े भाग्यमान है हम। हमने कभी सेशन ज्वाइन किया था तो बड़ी अभिलाषा थी कि जैसे जो गुरु भाई बहन बता रहे विक्रम पटेल कभी बोल पाएगा ऐसा, बहुत असंभव बात थी, हकलाना था, बोल ही नहीं सकते थे, सामने वाले से बात करने में पसीना छूट जाते थे एक आदमी से। और आज देखो सब गुरु कृपा है ना, सब गुरु कृपा है। हम जैसे अनपढ़ गंवार आदमी, कुछ टूटा फूटा जो गुरु भगवान बन पा रहा तो वो बोल पा रहा है गुरु भाई। कोई नहीं आता गुरु भाई तो कोई किसी की अनुभूति शेयर करे। जय गुरुदेव। श्वेता गुप्ता गुरु बहन बहुत दिन के बाद जुड़ी है। गुरु बहन आपसे अनुरोध है, कृपया कुछ अनुभूति सुनाएं। श्वेता गुप्ता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी ऐसी तो कोई अनुभूति नहीं है मेरे पास जो मैं सुनाऊं। जैसे ज्यादातर तो मैंने अनुभूतियां सब सुनाई दी है, क्योंकि अनुभूतियां तो रोज ही कुछ ना कुछ नई होती है। पर अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक अनुभूति हुई थी। तब मैं एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं थी, मेरी सिस्टर के घर पे थी। तब मैं ध्यान कर रही थी। वो क्या थी, उसको वो मेडिटेशन करती है, पर उसके साथ ये है कि उसके घर में उसके जो हस्बैंड है वो अगेंस्ट है थोड़ा सा गुरुदेव के प्रति। तो वो छुपा के करती है, मतलब सब चीजें ना, मतलब उसने अपने गुरुदेव की तस्वीर भी एक मतलब किचन में रखी हुई है, दिखा नहीं पाती सबको, तो वो ऐसे छुपा के करती है। तो हम लोगों ने साथ में ध्यान किया। तो जब हमने साथ में ध्यान दिया तो उसको एक बहुत अच्छा तो उसको ध्यान हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने अलग कर दी है और ऊपर चढ़ी गई है पूरी, और उसको बहुत तेज अलग अलग सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये तो उसकी अनुभूति थी। और फिर जब ध्यान छूटा तो उसको एक अलग सी मतलब पूरी बॉडी ठंडी हो गई उसकी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं ध्यान कर रही थी तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत अंधकार, बहुत अंधेरा और बहुत पसीना और बहुत घबराहट सी हुई। फिर उसके बाद मैं एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पर पहाड़ होते हैं ना, जैसे स्नो, बर्फ के पहाड़ होते हैं वहां पर। और वहां पे चल के मुझे ठंडक, अपनी बॉडी में भी ठंड लगने लग गई। मुझे लगा ये थोड़ा दिल्ली का है तो वेदर चेंज हो रहा है इसलिए ठंड लग रही है। और वहाँ ठंडा बहुत लगने लगा, एकदम बॉडी ऐसी ठंडी लगने लगी। तो मैं ध्यान में ही मतलब गुरुदेव से कह रही कि मुझे तो यहाँ ठंड लग रही है। तो फिर मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे ना एक पहाड़, चट्टान सी ऐसी दिखने लगी। तो वहां पे मुझे गुरुदेव दिखे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छे, एकदम वाइट कपड़े में। अब गुरुदेव दिखने लगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से दिखे। और दिखने के बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि उस चट्टान के पीछे जाके देखो क्या है। तो वहां एक छोटा सा बच्चा ना, ऐसे 10 साल का बच्चा बांसुरी लेके खड़ा था। और वो बांसुरी लेके, और उसने मुझसे कहा कि ये बांसुरी लेके गुरुदेव को दे दो। मुझे लगा, मैंने कहा मैं क्या करूंगी इसका। तो कहने लगे या तो तुम अपने पास रख लो, अपने मंदिर में रख लो इसको। मैंने कहा मैं तो मंदिर ही नहीं रखती हूँ, मैं तो बस गुरुदेव को मानती हूँ, तो मेरे मंदिर भी नहीं है, मैं तो गुरुदेव की। कि हाँ तो तुम ये बांसुरी ले जाके गुरुदेव से पूछो कि इसको कहाँ रखना है। उसमें मोर पंख भी लगा हुआ था ऐसे। अब मैं जब वापस आती हूँ गुरुदेव के पास तो ना गुरुदेव होते हैं ना वो बच्चा होता है। और मैं फिर ये सोचती हूँ इस बांसुरी को मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पास रह गई, इसके क्या करूँ। ऐसे करके बस वो थोड़ा ऐसी थोड़ा देर तक दिखा, और फिर उसके बाद वो सब दिखना भी मतलब कम सा होता गया, और फिर ध्यान का टाइम भी खत्म हो गया।
वो निकली तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सच में मेरे पास बांसुरी है और मैं अपने हाथ में देख रही हूँ कहाँ है वो, तो मेरे पास तो फिजिकली तो थी नहीं, उसमें एक अनुभूति थी कि मेरे को गुरुदेव शायद वो और बांसुरी दे गए, ऐसी वाली वो एक अनुभूति हुई थी। ये देखो गुरु 4-5 दिन बहन, पहले की है। जी जी, देखो कितनी मतलब हिमालय में योगी जब जाते हैं पूरा जीवन वहां करते, वो गुरु भगवान अपन को क्षण में महसूस करवा देते कि आज हिमालय में आप तपस्या कर रही जाके ध्यान के दौरान, है ना। घर में रहते घर को आश्रम बना दिया गुरु भगवान ने अपने। अब वो जो गुरु बहन है आपकी, वो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा घर करेगा उनका। गुरु भगवान की भर कृपा हो जाए, असंभव को संभव होने में कोई देरी नहीं लगती। बड़ी करुण प्रार्थना करने से बड़ा अमृत बरसता है। दीदी क्या अनुभूति सुनाई आपने, गदगद हो गया शरीर। वाह भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई हो तो अपनी अनुभूति शेयर करें, या अनुभव शेयर करें, या कैसे जुड़े हैं आप, कब से जुड़ना हुआ, जरूर बताना चाहिए। भजन 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 करो तो सुमरन जरूरी है, सुमरन में हाँ, सब बात आ जाती। एक बात और बताना चाहती थी मैं गुरु भाई कि मुझ में एक चीज मतलब बस इतनी सी परिवर्तन मुझ में आया है जब से अनुभूति हुई है ना, इसके बाद मुझ में एक परिवर्तन ये आया है कि मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। मतलब मुझे हाँ कोई सी चीज में भी हाँ गुस्सा नहीं आता, मतलब कितनी भी हाँ अब हाँ, यहाँ मेट्रोज में रहते हैं तो काफी ट्रैफिक भी बहुत होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हाँ, चीजों में मुझे किसी भी चीज में गुस्सा नहीं आता। अब मतलब एकदम शांत हो गया है मन। बस मुझे तो ये देखने वृत्ति लगा है कि 5-6 दिन से ये थोड़ा सा चेंजेस आया है इस चीज से। मतलब ध्यान बढ़ती। मेडिटेशन तो मुझे सालों हो गए करते करते, पर वो होता है ना कि आप थोड़ा बहुत भी अगर हल्का फुल्का भी आपने कभी मिस कर दिया या सोने में थोड़ा सा वो कर दिया तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ा, तो वो चीज मुझ में ऐसा लगा कि 5-6 दिन से मुझे बिल्कुल ही नहीं फील हो रही है, एकदम मस्ती इसमें रहती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। वो ये भगवान की मस्ती बन जाए, सब टेंशन से दूर। केवल एक ही टेंशन रहेगा कि मेरा नाम जप कैसे, किस 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 हाँ हाँ हाँ, बस वही है, वही नाम जाप। को है नाम जाप दीदी। ही अब सब पे। मैं अपने बता रहा कि वो जरूर होता है कि टेंशन एक नाम जाप का किस तरीके से हुए। चलता हूँ तो कदम कदम पे एक एक ऐसा निकलता जाए। वाह भाई गुरु बहन, क्या बात। देखो वृत्ति बदलते हैं भगवान, स्वभाव बदल देते हैं, स्वभाव। चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार सब धीरे धीरे जाता रहता है। यही तो सिद्ध योग की दर्शन है भगवान। उसको तो सब गुरु भाई गुरु बहन महसूस करते हैं। कोई तो जरूर बताना चाहिए अपने छोटे से अनुभव, किसी का क्या मालूम कैसा क्या बन जाए, जरूर शेयर करना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जरूर, अनुभव तो होता ही है। अगर आप गुरु का वाग नाम जाप कर रहे तो आपको थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कांटेक्ट होता है। वो कोई कोई गुरु भाई शिकायत करते हैं मन नहीं लग रहा है। मेरा भी मन नहीं लगता, सभी का नहीं लगता, सभी के साथ ऐसा होता है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा तो होगी, हर तीसरे महीना परीक्षा हो जाती, तिमाही छिमाही, फिर उसके बाद फिर और फिर वार्षिक, ऐसे 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 सने सने प्रभु देते हैं। और कोई गुरु बहन भाई नहीं है तो यही गुरु भगवान की स्पीच लगा दो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई है, गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। गोपीनाथ बैरागी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गोपीनाथ गुरु भाई जी स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मैं विक्रम जी गुरु भाई से पूछना चाहता हूँ। गुरु भाई बोल जय रहे हैं गुरु। जब मन नहीं लगे तब भी मतलब नाम जब चालू रखना चाहिए। तो गुरु भाई आप कैसे करते हैं, मतलब मन नहीं लग रहा है तब आप कैसा रूटीन फॉलो करते हैं? जय गुरुदेव। बड़ी अच्छी बात पूछी भैया आपने। कभी मैं ऐसा होता है, आपको भी होता है ऐसा? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मुझे जैसे नहीं होता था, मन नहीं लगता, तो मैं कोई ऐसे चलने लगता हूँ, चल चल के एक एक कदम करके और उसको प्रयास कर करके, हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव। फिर गुरु के सामने खड़े हो गए, थोड़ी चित्र के सामने आ गए, दादा प्रार्थना की। क्योंकि हम तो मतलब काम लेने वाले हैं ना, तो हम वो लाइन जानते हैं कि किससे कैसा क्या व्यवहार करना है। तो गुरु भगवान के सामने आ गए, मक्खन लगाने में माहिर है, तो अच्छा मक्खन लगाया भांत भांत प्रकार से। हे जन्मदाता,
हे कृपा करने वाले महेश्वर जगदीश्वर, मुझे मेरे भगवान इष्ट देव की कृपा से मिले हुए दादा मेरे ऊपर कृपा बरसाओ, करुणा करो। ऐसी भांत भांत की बातें करता हूँ, फिर मैं भांत भांत की बातें करके वो थोड़ी देर में फिर आ जाता है, वो फिर ऑटोमेटिक चलता है भैया, ऑटोमेटिक चलने लगता है बिल्कुल, लेकिन छोड़ता है कहीं कहीं, क्योंकि ये मन बड़ा पापी है, ये तो लेना ही नहीं चाहता भगवान का नाम, बड़ा बहुत डरता है जी। तो वो तो घट घट के वासी है, मैं उनसे करुण प्रार्थना करता हूँ कि आप तो घट घट के वासी है दादा, मेरा एक एक घट जानते हैं कहाँ क्या भरा पड़ा है, कचरा को साफ करो प्रभु और आपका नाम जाप चालू करवाओ। हे परम पिता जगदीश्वर, हे महेश्वर, बड़ी मुश्किल में प्राप्ति हुई है गुरु भगवान की। किसी का मैंने नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं, या मालूम भी नहीं है मुझे, किसी गुरु भाई ने लिखा था संदेश, इसमें आया था ग्रुप में, गुरु नहीं बदलना चाहिए। मैंने कहा गुरु बदलना चाहिए जब शांति, क्योंकि मैंने बनाए पहले गुरु 1 2 3 बड़े दिव्य दिव्य, वो अनुभव नहीं हो रहे थे, एक खोज बाकी थी, कुछ तो छूट रहा, कुछ तो छूट रहा, कुछ तो छूट रहा। जब भगवान श्री समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग मेरे जीवन में आए तो मुझे अनुभव होने लगा भैया, बोल नहीं पाते थे, मैंने बताया ना कि सेशन में बोल नहीं पाते थे, बड़ी वो होती थी। जब पहली बार सेशन से जुड़े थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे कब बात कर पाऊंगा गुरु भाई गुरु बहनों से, मेरी जबान हकलाता था, जबान जुड़ी हुई थी। तो देखो गुरु भगवान ने असंभव को संभव कर दिखाया, कुछ तो है कृपा गुरु भगवान की। भजन रुकता है तो मैं भजन जब नहीं होता तो विभिन्न प्रकार से मैंने क्या किया है, एक रेड लाइट भी बनवाई है, उसमें नाम भगवान का निकलता है, तो मैं वो जब चालू करता हूँ, जब अपने गुरु भगवान की दिव्य वाणी में सामने वाले को मंत्र सुना देता हूँ, फिर मैंने कहा प्रयास कर इसको देख देख के। मैंने भांत भांत, विज्ञान ने भी बड़ा सहयोग किया है मेरा, है ना। एक तो भगवान मुझे यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हुए, फेसबुक के, उसका भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। दूसरे जो इलेक्ट्रिक जो बनवाई, इससे भी मेरा मंत्र नाम बहुत जपा, लेकिन जो वस्तुएं उतने काम में नहीं आती, शुरू में वो आती है, शुरू में तो इनका बड़ा मेरे जीवन में योगदान रहा, मैं तो इनको धन्यवाद करता हूँ। लाइट जलती है तो मैं पहले गुरु भगवान जो से यहाँ आया अंदर कमरे में, उसको गुरु भगवान के अगर लेना चाहता है वो मेरे गुरु भगवान की वाणी में मैंने उसको मंत्र सुनाया, फिर बताया कि ये मेरे गुरु भगवान है, मैं तो एक सिद्धि मात्र हूँ, पूरा श्रेय नहीं का है, और मंत्र जे जे ऐसा चलता है। तो मैंने ऐसे प्रयास करता रहता हूँ गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पवन वैष्णव गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, गुरु भाई से अनुरोध है कुछ अगर नई अनुभूति हो तो आकर बोलें। पवन वैष्णव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, अनुभूतियां तो बहुत सारी है। हाँ पवन भाई है को बताना, कैमरा भी ऑन करें, कैमरा भी ऑन कर ले भैया, बस हम बन सके तो। हाँ देखो, वैसे तो सबको पता होगा मैं हार्ट का पेशेंट रहा हूँ, पर गुरुदेव की कृपा से आज 3 साल हो गए लगभग गुरुदेव चला रहे हैं जीवन। अभी लगभग 15-20 पहले क्या हुआ, सभी कह रहे थे कि तू ठीक है तो जांच करवा लेते हैं, तो मेरे साथ कुछ अजीब ना घटी। जांच करवाई कोटाहट में जाके, जांच करवाने पे जो 3 साल पहले जो ब्लॉकेज थे जांच में वही आया हुआ। अच्छा, 3-4 साल पहले जो मैंने जांच करवाई थी 2017 में भी, 2020 में 2 बार करवाई थी, यहाँ पर भी और जयपुर जाकर भी, कोटा में भी और जयपुर में भी। तो उस टाइम तो मेरी कंडीशन थी कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। बात करने में सांसें फूलती थी, चलने फिरने में, बात करने में, या कोई भी छोटा मोटा काम करने में, शाम को खाना खाने के बाद सो नहीं पाता था। तो गुरुदेव ने एज अ जिंदा लाश मुझे खड़ा किया था। मैं टेबलेट्स ले रहा था, इंजेक्शन लगवा रहा था, पेनोडोरा पेनिसिन 12 लाख नाम से इंजेक्शन लगता था हर 21 दिन में, जो 2009 से मेरा लग रहा था।
ये सब लगवाने के बावजूद मैं एज ए जिंदा लाश बन चुका था। मेरी स्थिति ये थी कि 5 मिनट बात करने पर भी सांस फूलती थी। तो गुरुदेव ने उस पीरियड में ऐसे सेशन में जुड़ा था और पता चला पहले कि मंत्र जाप कंटिन्यू करना होता है। और उस टाइम जैसे शायद अभी पता नहीं इंगू सर जुड़ते हैं नहीं जुड़ते गुरु भाई, वो जैसे टोटल अनकंडीशनल है ना, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर टू द गुरुदेव, ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी और गुरुदेव ने समर्पण करवाया। तो जैसे समर्पण करवाया, पहले तो मैं टेबलेट्स ले रहा था, इंजेक्शन लगवा रहा था, बावजूद उसके मेरी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऐसे एक दिन गुरुदेव ने बैठ के अंतर्मन से मतलब समर्पण करवाया और सब कुछ छोड़ दिया, गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं। तो लगातार करने लगा और विद इन 3-4 दिन मतलब 20 साल पुरानी बीमारी में, 22 साल पुरानी बीमारी में केवल 4-5 दिन में मुझे आराम मिलना शुरू हो गया था। और वो टेबलेट्स, वो इंजेक्शन छुड़ा के आज 3 साल तक मुझे बिल्कुल क्योर रखा। तो सभी कह रहे थे कि जो तू ठीक हो गया तो एक बार जांच करवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो अभी दिवाली की छुट्टियां आई थी, इसी में मैंने जांच करवाई कोटा जाके। जांच में ये हुआ कि जो 2017-2020 में जो जांचें आई थी, जो ब्लॉकेज थे मेरे 80% ब्लॉकेज इन माय हार्ट, मतलब जो वॉल रहते हैं ना उसमें 80%, दो में 80% ब्लॉकेज, वापिस वही ब्लॉकेज आए। लेकिन जो सिम्टम्स है ब्लॉकेज के अनुसार मेरी तबीयत बिगड़नी चाहिए, वो सिम्टम्स मेरे नहीं है। डॉक्टर भी हैरान है कि इतने ब्लॉकेज आने के बाद तो तू चल फिर नहीं सकता। असंभव। ये चीजें मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई थी, ये सही बात है, मैं चल फिर नहीं सकता था उस टाइम। लेकिन गुरुदेव ने वो सारी टैबलेट्स छुड़वा के, इंजेक्शन छुड़वा के, जितने भी मैं परहेज करता था, अभी कोई परहेज वरहेज नहीं करता मैं, जो सामने आए मिठाई विठाई सब कुछ खाता हूँ, है ना। और 3 साल से मैं कुछ भी नहीं, केवल गुरुदेव की दवाई चल रही है, मंत्र, और कुछ नहीं चल रहा। इसके अलावा और भी चीजें आई, डॉक्टर ने तो बहुत सारी बताई कि जिस हिसाब से तेरी जांचें आई ना, उस हिसाब से तो तू सरवाइव नहीं कर सकता। अब मेरे कभी थायराइड नहीं आया था। थायराइड का मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि उसमें थायराइड में लिखा था कि 0.5 से 5.5 ये थायराइड का वो एवरेज। लेकिन मेरी थायराइड इतनी आई है कि डॉक्टर खुद चौंक गया। मेरे आई है 22.1, 0.5 से 5.5 रहनी चाहिए, मेरे आई है 22.1। और जो उसके सिम्टम्स होते हैं थायराइड के, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं है। अब ये अजीब तरीका का मतलब गुरुदेव ने क्या करवाया ये समझ में नहीं आता। बहुत से तो रहते हैं गुरु भाई जिनके मतलब जांचों में भी वो क्योर आता है, जैसे किसी के ब्लॉकेज है तो वो ठीक होके आएगा, या जो भी बीपी है शुगर है वो ठीक होके आएगा। पर मेरे जांच तो आ रही है वही, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जो है ठीक हूँ। शायद बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, उनको आने दो। हाँ, आप भी अपना माइक ऑन रखना भैया। गुरु भाई स्वागत। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पवन जी, जो आप जांच वाला ये बता रहे हैं ना, तो गुरुदेव ने खुद अपनी स्पीच में बोला है कि नागौर का जो हेमंत चौधरी जो हेमोफीलिया से ठीक हुआ था ना, आज भी उसकी रिपोर्ट जो है ना, मतलब उस गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको जीने का अधिकार नहीं है ना। लेकिन वो बच्चा आज पूरी तरह स्वस्थ है। तो गुरुदेव का जो दर्शन है वो मतलब बड़ा ही विचित्र है। इसमें मतलब बहुत कुछ जो है वो ये नहीं है कि किसी की रिपोर्ट मान लीजिए कि जो मेडिकल साइंस बोलती है उसके हिसाब से नॉर्मल नहीं है तो वो ठीक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। फिर गुरुदेव जैसे उसमें कहते हैं कि मतलब डॉक्टरों ने मतलब जैसे मान लो सरप्राइज किए तो आगे कुछ बोलते हैं गुरुदेव कि तुमने थ्योरी ही गलत बनाई है ना। जो हीमोफीलिया की थ्योरी है वही गलत है, क्योंकि उसके जो जैसे हेमंत चौधरी के जो फैक्टर मतलब ठीक नहीं हो, मतलब जो कम होने चाहिए थे वो बड़े थे, इस तरह से कुछ था। तो गुरु भाई आप जांच के उसमें मत लगिए, है ना। आप तो मतलब जांच जो भी है आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसके चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है। नहीं
बिल्कुल, वैसा मैं जांच से बिल्कुल नहीं घबरा रहा। वैसे तो गुरुदेव है से, मुझे घबराने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव सब संभाल रहे हैं। वो तो एक जांच आई ना, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था, और उसी दौरान क्या भैया बैठे थे तो उन्होंने कह दिया डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब यहाँ तो एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया जैसे केस भी ठीक हुए। तो डॉक्टर का फिर दिमाग खराब हुआ कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं उनको बता रहा था क्योंकि वो पीडीए थी ना अपने ग्रुप में, तो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे चैलेंज किया है कि आने वाले 5 साल में आप मुझसे मिलना। आप अगर मेडिटेशन पे रहते हो तो आप मुझसे मिलना, शायद आप नहीं रहोगे उस टाइम। मैंने कहा ठीक है, मिलेंगे। तो डॉक्टर तो उसको अगर कहीं से ठीक होता है तो फिर मैं खुद रिसर्च करूंगा इस पे। डॉक्टर पवन सिंगल थे, कोटाहाट में बैठते थे। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और एक और बताना चाहूंगा कि जैसे पहले तो क्या होता था, मैं 1-2 किलोमीटर भी चलता था ना, किसी या बाइक से जाऊं या ट्रेवल करके जाऊं, तो मतलब इतने से के बाद में मुझे ऐसे लगता था कि यार पूरे दिन भर काम कर लिया हो शायद। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से पिछली भर्ती में जहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, गुरुदेव भगवान की कृपा से ऑल राजस्थान में 93 रैंक दिलाई है। एक एग्जाम था लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष का, और वो अपने गांव से 120 किलोमीटर है। तो जहां मैं 1-2 किलोमीटर भी चल नहीं रहा था, मतलब बाइक से या किसी भी ट्रेवल करके, आज मैं 120 किलोमीटर चला जाता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि थोड़ी बहुत भी थकान है। बाइक से जाते हैं गुरु भाई? नहीं, कभी कभार आता जाता हूँ ना, जैसे 15 दिन में, 8 दिन में। तो पहले से जाता था तो मुझे दिक्कत आती थी, बड़ी दिक्कत आती थी। ऐसा लगता है जैसे कोई परिक्रमा लगा दी गिरिराज जी की, जाके थक गया बुरी तरह से। लेकिन अभी मुझे लगता ही नहीं है। साथ जाने वाले थक जाते हैं पर मुझे थकान नहीं होती। तो ये सब गुरुदेव की लीला है। और बीच में थोड़ा सा मंत्र का देखो, ये है कि गुरुदेव ने कहा है, अभी आज भी एक वीडियो शायद गुरु भाई ने सेंड किया था, बुद्धि प्रकाश जी ने कहीं ग्रुप में, कि आप ध्यान कभी कभी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस मंत्र को मत छोड़ो। और मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ था बीच में कि थोड़ा मंत्र ढीला हो गया था, और उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपका मंत्र ढीला होता है तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा आपकी तबीयत में या जो भी है। तो मुझे पता चल गया था। तो जैसे अभी ये हो सकता है, ये जांच गुरुदेव ने इस वजह से दिलाया कि थोड़ा ध्यान दो और अपने साधना पे अच्छे से। और जब से ये जांच आई है तो और ज्यादा समय में मंत्र जाप कर रहा हूँ। नाद तो मुझे पहले भी सुनाई दे रहा था, अब थोड़ा और अच्छे से सुनाई दे रहा है, और अभी एकदम बढ़िया है। अब देखो एक और बात है कि पहले मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था, 2-5 सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। अब जहां मैं रह रहा हूँ अभी, यहाँ शाहबाद की तरफ मेरी पोस्टिंग हुई है, तो जहां मैं रहता हूँ वहां 4-5 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता। आज जहां रह रहा हूँ वहां 40 सीढ़ियां रोज 4 बार चढ़ता हूँ। 40 सीढ़ियां रोज 4 बार चढ़ता हूँ, और वो भी हर 2 दिन में कैंपर उठा के 20 लीटर का। तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल, नो डिजीज इन माय बॉडी, एकदम क्योर। मतलब बुलाने में भी ये है कि 5 मिनट बोलने में दिक्कत थी, आज दिन भर बुलाओ तो भी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। अब शुरू में जैसे मैं यहाँ आया, जब पोस्टिंग हुई, तो एक मकान था, वहां देखने गए रूम के लिए। तो मकान मालकिन जो थी उन्होंने ये कहा था कि आप है ना रात की 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे बाहर मत निकलना। गुरुदेव ने कहा ना कि कहीं तामसिक शक्तियां होती तो आप वहां मंत्र चालू कर दो तो उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी, हालांकि मैं वहां ज्यादा टाइम नहीं रुक पाया, लेकिन देखो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला था कि रात को 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में सुबह बाहर मत निकलना। इसके बावजूद भी मेरे रहने की इच्छा हुई वहां पे कि मैं तो यहीं रहूंगा, जबकि उनका मकान अलग था, 3 कमरे अलग थे, बीच में गार्डन था, समाधियां उमाधियां ऐसे बनी हुई थी। अब स्टार्टिंग में क्या है, बारिश का टाइम था, जून का टाइम था, मैं जून 27 को ज्वाइन किया था मैंने। तो उस टाइम बारिश का टाइम था, कीड़े बहुत ज्यादा आ रहे थे। उन्होंने कहा चलो वहां ज्यादा कीड़े आ रहे तो आप अपने हमारी बैठक में आके सो जाओ। अब मैं वहां सोफे पे जाके सो गया। तो वो बात मुझे याद तो आई, वो बात याद आई उनकी कि यार रात को मतलब ये इस तरह से, मतलब यहाँ कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था किसी किसी को दिखे, हमें तो दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसे कहते हैं लोग कि यहाँ कुछ है। तो मैं सो गया बड़े आराम से, 11 बजे नींद आ गई, बड़े चैन से सो रहा था। अचानक 1-1:30 बजे, मैं सोफे पे करवट लेके सो रहा था, 1-1:30 बजे कोई आया, लाइट तो बंद थी,
और उसने मेरी कमर पकड़ ली दोनों हाथों से पीछे। कमर पकड़ते ही मेरी नींद तो खुल गई, लेकिन आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये मैं सीधी सी बात बता दूं, देखो, क्योंकि वो जगह किसी शमशान से कम नहीं थी। मैं क्यों रुका वहां, वो इसलिए कि गुरुदेव ने कहा था कि तामसिक शक्तियों को भी सुना दो तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, मतलब कोई ऐसी रहती है तो एक गुरुदेव का वो था, मतलब कि ठीक है जो होगा गुरुदेव संभालेंगे। तो उस जो भी वो अदृश्य पावर थी, जो भी थी वो तामसिक शक्ति, उसने मुझे पकड़ा। अब जैसे पकड़ा वैसे मेरी नींद खुल गई, वैसे मैंने उसकी तरफ हाथ करने की कोशिश करी, जैसे मैंने हाथ किया तो हाथ भी पकड़ लिया। अब क्या हालत होगी, अच्छे के हालत खराब हो जाएगी उस टाइम। तो वैसा ही मेरा हुआ था। तो थोड़ी मेरी आंख खोलने की बंदी हुई, उसने हाथ पकड़ रखा। फिर थोड़ी 5 मिनट तो यूं मानो कि गुरुदेव भी मुझे याद नहीं आए, और उसके बाद में सडनली गुरुदेव भगवान याद आए। फिर उनसे प्रार्थना करी, मैंने कहा ये तो नया जीवन आपने दिया है ना, अब आप जानो और आपका काम, मैं मंत्र जाप करता हूँ, बाकी आप संभालो, जिंदा रखो या आज मारो तो ठीक है। फिर मैंने जैसे मंत्र सगन किया, 15 मिनट में 10-15 मिनट में उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे हल्का हल्का महसूस हुआ। फिर मैंने अपना हाथ अपने सिर कमर की तरफ किया, और 1:30 बजे से 4-4:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, बस मंत्र जाप करता रहा। फिर सुबह उठ के और मैंने वो कमरा फिर दूसरे दिन खाली कर दिया था, क्योंकि उन आंटी जी ने यही कहा था कि यहाँ मतलब आप 10 बजे से 4 बजे के बीच बाहर मत निकलना। तो वो स्पष्ट थी कि वहां था तो सही कुछ भी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं अकेला ही था 3 कमरों में, अगर 1-2 और होता ना तो फिर मैं रुक जाता वहां पे। तो इस तरह की विचित्र घटना घटी। बाकी गुरुदेव प्रचार की तो अभी मुझे 3 महीने हुए स्कूल में, और अपने स्टाफ में संविदा कर्मी है एक, तो उन्होंने वैसे ही ध्यान स्टार्ट कर दिया था। मैंने जैसे बताया तो उन्होंने ध्यान तो स्टार्ट कर दिया। बाद में उन्होंने बताया मुझे कि 3 साल से मैं बीपी की टेबलेट्स ले रहा था, लेकिन 2 महीने से कोई टेबलेट नहीं है और मेरी बीपी नॉर्मल है। तो इस स्टाफ में भी 4-5 टीचर तो है जो रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, काफी बच्चे हैं जो ध्यान कर रहे हैं और उनको आराम भी मिल रहा है। तो ये एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अनुभूतियां बताई आपने, जरूर शेयर करना चाहिए गुरु भाई। बाकी देखो ये है कि मेरी जैसी बीमारी वाले बहुत ही कम ये करते हैं, पर रही गुरुदेव की कृपा तो ऐसी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है जो, या यूं कहें कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो गुरुदेव के ध्यान से, गुरुदेव की कृपा से ठीक नहीं होती। बस गुरुदेव ने जैसा बताया है वैसा हम ईमानदारी से करें, बस ईमानदारी से करें और कुछ नहीं। मंत्र जाप ध्यान गुरुदेव ने बहुत बार स्पीच में कहा है कि बेटा मंत्र जाप ध्यान करो, बाकी मुझ पे छोड़ो। तो ये काम हम ईमानदारी से करें, बाकी गुरुदेव संभाल लेते अपने आप। हाँ गुरु भाई, बड़ी सरल साधना बना के दे दी है, ये ऐसी सरल साधना नहीं थी, अपने गुरु भाई ने इसको बनाया है। इस तरीके से गुरु भगवान ने सिद्ध योग को अपने गुरु भाई, गुरु समर सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग और दादा गंगई नाथ की कृपा से। हाँ गुरु भाई, मंच पे स्वागत है, कृपा अपना माइक खोलें। गोपीनाथ गुरु भाई की स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई पापन जी से मैं यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे गुरु भाई है जो स्टेट गवर्नमेंट का या तो डेवलपमेंट का, तो अपना जो रूटीन है वो मेंटेन करके कैसे सघन नाम जप करते हैं, थोड़ा अगर अपना कैसे थोड़ा बताएं। देखो सघन नाम जप का तो गुरुदेव ने ये बताया कि अपने काम के साथ साथ आप सघन नाम जप करें, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल अपने काम होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं केवल अपने होते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा अच्छे से सघन मंत्र जाप कर सकते हैं आराम से। जैसे गुरुदेव ने कहा कि आपके जो पर्सनली काम है आप उनमें भी सघन करें, है ना, नहाना धोना जो भी है, गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है। खाते बिल्कुल। देखो मैं बताऊं, मैं अपना थोड़ा सा कि जब मैं तैयारी करता था ना, और तो अपना काम करने के साथ साथ मंत्र जाप कर सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट को इस चीज में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए, जो सोचे वैसे तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो अगर ये सोचे ना कि मैं पढ़ूं या फिर मंत्र जाप करूं, पढ़ूं या मंत्र जाप करूं, तो मेरा स्पष्ट था
कि जैसे मेरे हाथ में किताब रहती थी, गुरुदेव से प्रार्थना करके किताब पढ़ने लग जाता, जैसे किताब छोड़ता और पानी पीने गया, पेशाब करने गया या कुछ मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सघन, मतलब उधर भी फोकस और मंत्र पे भी फोकस, बहुत ही सघन, बहुत ही मतलब एक पागल की तरह गुरुदेव ने मुझसे मंत्र जाप करवाया है। अगर मैं छोड़ के पानी पीने भी चला गया ना तो मंत्र जाप सघन किया, टॉयलेट करने गया, वो खाना खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या बाइक से कहीं जा रहा हूँ तो सघन मंत्र जाप मेरा बिल्कुल गुरुदेव ने फोकसली मंत्र जाप करवाया है, बहुत ही फोकसली। तो अपना ये है, देखो मैं मुझे जहां तक लगता है कि जब जब आप अकेले रहते हो, जब आप अकेले रहते हो तो आप मंत्र जाप करो भयंकर, या दो जने मान लो बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, दूसरा बोल रहा है, तो भी आप मंत्र जाप करो और फिर वो अपने में आप रिदम में आ जाएगा, नाद शुरू हो जाएगा, जपा लग जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम के बाद हो जाता है अगर हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं गुरु भाई जी। पिंकी जी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव पिंकी जी गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय दादा गुरु। पवन भाई से मैं पूछना चाहती थी कि मेरे को भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सेम वही प्रॉब्लम होता है कि मैं पढ़ूं कि मंत्र जाप करूं। अभी मेरे को जवाब मिल गया। गुरु दादा थे गुरु। देखो मेरा तो ये है, मेरा ये था कि मेरे और भी बहुत ज्यादा मतलब 24 आवर्स ओवर थिंकिंग भी रहती थी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहा था। मतलब मैं मेरी ये बताऊं कि 15 साल तो मैंने वो निकाले थे कि शाम को खाना खाने के बाद मेरी सांसें फूलने लग जाती थी, मैं सो नहीं पाता था, सांसें फूलती थी और दीवार के सहारे बैठ के सांसें लिया करता था। उस दौरान में मैं पढ़ा करता था, तो ओवर थिंकिंग चलती रहती थी। तो गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट क्लियर कट करवा दिया, जब बुक्स हाथ में है गुरुदेव से प्रार्थना करो, पढ़ने बैठ जाओ, जैसे आप बुक्स छोड़ते हो वैसे आप मंत्र पे फोकस कर लो, बहुत ही सघन। और पढ़ते पढ़ते टाइम भी अगर आप किसी तरह से डिस्टरबेंस होते हो तो उसी टाइम आप थोड़ा 1-2 मिनट के लिए फोकसली मंत्र जाप करो, बहुत ही अच्छा से। गुरु भाई मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 4 साल तक था, मैंने पढ़ाई नहीं किया 4 साल से मैं, और मेरे अंदर से घुटन होती कि मैं पढ़ नहीं हूँ, लेकिन चाह के भी मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। तो कल मैं इस ग्रुप से जुड़ी थी तो 5-6 महीने से बहुत सो रही थी, मतलब 10 बजे की इधर मैं चाह के भी नहीं उठ पाती थी। तो कल रात को बहुत प्रे किया गुरुदेव से, गुरुदेव आप तो उठा दो, नहीं तो सामने एग्जाम में मेरा क्या होगा। तो आज मैं 5 बजे सेशन ज्वाइन की, ध्यान किया सेशन में, उसके बाद जो बॉडी में एनर्जी आई, आज मैं 7:30 तक पूरा काम खत्म करके पूजा सब काम कर और 9 बजे 1:30 बजे पढ़ के उठी। उसके बाद खाना खाया और फिर थोड़ा सा सो, फिर एकदम टाइम से मेरा नींद खुल गया। हम बोले गुरुदेव आज चमत्कार ही हो गया, जो इतना दिन से नहीं हो रहा है आज हो गया। और आप दिनों से मेरे को बचपन में डांस करने की थी तो मैंने कभी डांस नहीं किया, लेकिन जब गुरुदेव को मतलब ध्यान कर लिया था, लेकिन फिर वो गुरुदेव को दीप धूप दिखाना होता है, तो मैं जब नहा धो के आई तो मैंने भजन चलाया था, और वो भजन चलाया तो इतना मेरे को डांस करने का शौक किया, और भजन में मैंने बहुत डांस किया। तो विक्रम भाई की बात याद आ गई, हम बोले जाते तो आज घर में कोई नहीं है, जी भर के गुरु साहब देव के सामने नाच कौन। तो मेरे को इतना ऐसा लगा, मैं 4-5 दिनों के साल में मिली है, सच बोलूं तो मतलब मेरे को दिल में खुशी नहीं होती थी, लेकिन आज जो सुबह सेशन ध्यान किया ना, वो जो एनर्जी और खुशी मिली, मैं मतलब बता नहीं सकती। और मैं भी आज यही सोच रही थी सुबह सुबह कि बुक लेके पढ़ते हैं तो मंत्र जाप करें कैसे, तो वो गुरुदेव ने इसका बना दिया कि वो पढ़ाई के साथ कर सकते हैं मंत्र जाप। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा कि जैसे स्टार्टिंग में सेशन से जुड़ा करता था तो एक आदत थी, हो सकता है बहुत से नए गुरु भाई बहनों में ये हो, स्वाभाविक सी की बात है, हर किसी से क्वेश्चन पूछना, बार बार फोन करना और बहुत सारी चीजें। देखो इसको अदरवाइज ना ले, लेकिन गुरुदेव के अलावा कोई आपको कुछ दे ही नहीं सकता।
गुरुदेव के बात- अलावा कुछ नहीं। ये आप बात जी बोलिए। ये बात ना, ये सच बोल रहे हैं कि मेरा भी जब शुरू में जब जुड़ी थी ना, तो पता नहीं क्यों सबको मैंने जानने का शौक होता है, इनकी क्या अनुभूतियां हो रही है, इनकी क्या होती है, क्योंकि तब पता नहीं था। लेकिन जब रियलाइज हुआ तो ये सारी चीजें बदल गई। ये ऑटोमेटिक किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव कुछ भी प्रॉब्लम आए तो गुरुदेव आप जानो, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना। शुरू हाँ देखो, से इसमें अगर इसमें हम देखें तो जानने के लिए दो ही बातें, केवल दो, वो है ध्यान और मंत्र जाप। अगर आपको ये पता है ना, तो आप ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। देखो, किसी भी तरह से अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना ज्यादा, तो इसका मतलब है हमारा मंत्र जाप नहीं हो रहा है। ये सीधी सी बात है। हाँ गुरु जहाँ भाई, जरूरत है वहां आप टाइम दे, जहाँ जरूरत है वहां टाइम दे। अदरवाइज किसी भी तरह से मेरे कोई प्रॉब्लम, मान लो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम वापस हो रही है कुछ भी, तो मैं ऐसे पर्सन को ढूंढने लग जाता हूँ कि यार कोई हार्ट का पेशेंट ठीक हुआ है क्या। तो ऐसे ना सर्च करे। गुरुदेव ने बोल दिया कि बेटा मंत्र जाप ध्यान करो ईमानदारी से, बाकी मुझ पे छोड़ो। मैं बता रहा हूँ अपना गजब का प्रैक्टिकली, कि अगर जिस किसी ने दिल से इस काम को कर लिया ना, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुदेव नहीं करते ठीक। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सोचो 22 साल पुरानी दर्दनाक बीमारी, हार्ट पेशेंट, हार्ट की बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। अगर इंसान सांस ही नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। मैं उस तरह का पेशेंट रहा हूं और गुरुदेव ने चुटकियों में ये खेल खत्म किया है। जो बच्चा हाँ, दो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता ना, 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, आज चढ़ के 1 जीरो लगा के दौड़ा के चढ़ा लो उसको। ऐसा गुरुदेव ने मुझे कर दिया। लेकिन वो किया है केवल मंत्र जाप ध्यान और टोटली अनकंडीशनल सरेंडर टू द गुरुदेव, ओनली गुरुदेव। ना कि इधर उधर से कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब मैं भटक रहा था इधर उधर, मैं भटक ही रहा था वास्तव में। तो हाँ आपको गुरु, जितनी प्रार्थना करनी है, जितना कुछ कहना है, लड़ना झगड़ना है, उस परमपिता परमेश्वर से, गुरुदेव भगवान के फोटो के सामने रो, हंसो, खेलो, जो भी करना है। और हर प्रश्न उनसे ही करो आप। बाकी जवाब में यही है, गुरुदेव भी आपको यही देने की बेटा मंत्र जाप ध्यान कर। क्योंकि गुरुदेव जब सशरीर थे, जब बहुत से गुरु भाई बहनों ने उनसे पूछा था, तो लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर यही दिया था कि बेटा मंत्र जाप ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। बस यही जवाब देते थे। तो उसको हमको हम ईमानदारी से करें और हो सके तो प्रचार करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़ी दिव्य अनुभूति बताई, अपने अनुभव भी बताए। गुरु दादा गुरु के सिवा इसमें कुछ नहीं है, तो अपना सत्संग है, अपन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं अपनी अनुभूति और अपने, और इसी बहाने ध्यान हो जाता है कम से कम। जैसे ऐसा चलता ही है गुरु भगवान की कृपा से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पवन वैष्णव गुरु भाई ने बड़ी, यस गुरु भाई ने जो बातें बोली है उसको हम लोग को सबको याद रखना है। स्पेसिफिकली जो हम लोग बीमारी से जुड़ते हैं गुरुदेव से, किसी किस्म की बीमारी से, तो बीमारी अगर ठीक हो जाता है तो हमें मंत्र जाप एकदम भी कम नहीं करना है। मंत्र जाप और साथ ही साथ गुरुदेव के प्रति जो समर्पण है किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीमारी फिर से आ जाती है, आ जाने की संभावना रहती है। गुरुदेव बोलते हैं ना, वही देव और दानव, शैतान जो है वो भी भीतर में ही है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी कंजूसी कंजूसी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आपका समर्पण यहाँ से वहां होता है, हाँ, तो शैतान आके ले जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली जिन 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 लोगों का बीमारी ठीक हुआ है, हम लोग को ये ध्यान रखना है, अगर बीमार माने गुरुदेव के प्रति समर्पण कम होता है और मंत्र जाप कम होता है तो बहुत माने खराब से इंगित है, हाँ। तो इसलिए हम लोगों को पूरा अच्छी तरह से मंत्र जाप करना है सीरियसली। हमारे बहुत सारी बीमारी हम लोग के भी ठीक हुए हैं, हाँ। वो तो मंत्र जाप हम लोग को हर पल हर क्षण करना है। और साथ ही साथ तामसिक शक्ति, हाँ, तामसिक शक्ति के बारे में गुरुदेव या जो भी पवन वैष्णव जी गुरु भाई ने बोला है, इस हमारी इस साधना में, सिद्ध योग में हमारा कुछ भी नहीं है, ये याद रखना है। हम किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते, हम किसी शक्ति से लड़ नहीं सकते। हमारा शक्ति केवल और केवल गुरुदेव है, हाँ। गुरुदेव का जो हम लोग मंत्र जाप भी यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहते हैं। अगर अंतर मन से अगर हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं तब गुरुदेव मंत्र जाप कराते हैं। तो इस साधना में हम लोग का कुछ भी नहीं रहता है, पूरा शक्ति गुरुदेव का ही रहता है, हाँ। तो
हम लोग तामसिक शक्ति से लड़ भी नहीं सकते हैं। हम इतना भीतर में रहना चाहिए, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा शक्ति नहीं है, ठीक है, ये पूरा साधना गुरुदेव का है, उसी की शक्ति काम करती है। हाँ, ये विश्वास पूर्णता भीतर में रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा भी अहंकार आने से माने गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना है, मंत्र जाप ना छूटे और अपने आप को तुच्छ से तुच्छ समझे, ठीक है, तभी जाके साधना में हम लोग लगे रहते हैं। और ये सेशन जो होता है ना, सेशन में हम लोग जब जुड़ते हैं तो नियमितता बनी रहती है। हम लोग सुबह का ध्यान मिस नहीं करते हैं, शाम होने से 7 बजे के आसपास गुरुदेव का सेशन चल रहा है। और मैं क्या करता हूँ, गुरुदेव का सेशन जब शुरू होता है तो मैंने अब मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो सेशन भी चलते रहता है और मंत्र जाप भी चलते रहता है, ठीक है, अलग दुनिया से अलग। तो इससे एक तो नियमितता बनी रहती है, इसलिए सेशन का महत्व है। अदरवाइज हम लोगों को जो मिलता है सब गुरुदेव से ही मिलता है और किसी से नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव। पवन वैष्णो जी गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव। मैं देखो यही है कि सेशन में सभी जुड़ रहे हैं, एक दो गुरु भाई जो अपनी जो भी बोल रहे हैं, बाकी जो सुन रहे हैं, तो हमें उस टाइम ये नहीं कि ठीक है उनकी बातें तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन मंत्र को कंटिन्यू रखें। यस है ना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। यस यस, चलिए, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई सेशन में है कि नहीं देखते हैं। जय गुरुदेव। हम लोग याद रखें, सेशन से जुड़ रहे हैं तो मंत्र जाप भीतर ही भीतर कंटिन्यू चलना चाहिए। मिनिमम जब हम लोग सेशन का 1-1.5 घंटा का सेशन चलता है तो कंटिन्यू मंत्र जाप हम लोग का चलते रहे। ये चीज हम लोग भी सेशन जो होस्ट करते हैं वो भी बोलेंगे सबसे मंत्र जाप करने के लिए। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई नहीं है, सेशन से जुड़े हुए नहीं है। चलिए, मैं ही सेशन का समापन कर देता हूँ। मनोज साहू गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। मंत्र जाप तो हमेशा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सेशन करते, ऐसा नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी करने का, ऐसा आप बोलते सेशन जो ऐसा नहीं, जब भी आपको 1 सेकंड भी मिलेगा ना गुरु मंत्र बोलने का, 1 सेकंड भी, तो आपको पार पड़ जाएगा, मैं देता गारंटी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें। चलिए, सेशन का समर्पण करते हैं गुरुदेव के चरण। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल की अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय जय कल्की गुरुदेव, अवतार। जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय हो की अवतार की, जय हो बेटा, जय हो। जय हो। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा श्री गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इतनी प्यारी प्यारी बातें मिलती है कि थोड़ी बहुत जमे तो वो हट जाती है। जय गुरुदेव।